चैताभारहावासं चकवटी माही दियो संति संति करे लोए पतो गई मानो तरम। परम श्रद्धेय परम पूजनीय राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान एवं पाठ पर विराजमान उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, कल हमने गुरु कृपा से सामायिक का विषय प्रारंभ किया है। अपने इसी विषय को और आगे बढ़ाता हुआ जो अल्प बुद्धि के माध्यम से गुरु चरणों में बैठकर थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ, उसी में से कुछ आपको सुनाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा कि सामायिक का दूसरा नाम क्या है? समता, समभाव। अनुयोग द्वार सूत्र में आचार्य भद्रबाहु स्वामी द्वारा कृत आवश्यक निरुक्ति में फरमाया है कि जो तस स्थावर जीवों की हिंसा से बचता है वह सामायिक है। जो उनकी हिंसा से बचता है, हिंसा नहीं करता है, उन पर संभाव रखता है, समता में रहता है, वह सामायिक है। ऐसा केवली भगवंतों ने फरमाया है। इसके साथ साथ जो संयम में तल्लीन है, जो नियम मर्यादाओं में लगा हुआ है, जो पाप को छोड़ता है, धर्म को अपनाता है, वह सामायिक है, वह सच्ची सामायिक है। सामायिक 9वां शिक्षा व्रत है। पहला शिक्षा व्रत है और 9वां श्रावक के 12 व्रतों में से 9वां व्रत है। शिक्षा व्रत कि क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कड़े माने कड़े, कि जो मुक्ति के मार्ग के लिए घर से निकल गया है या जो यात्रा करने के लिए घर से निकल गया है, हजारों मील चलना है, परंतु केवल अभी वो गांव के बाहर ही पहुंचा है, परंतु उसका यात्रा के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ हो गया है, शुरू हो गया है। कदम छोटे लेता है, बड़े लेता है, कितने समय में वह पूर्ण करता है ये कोई बात नहीं है, परंतु वो चल पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहा है, उसका महत्व है। शिक्षा नाम पुनः पुनर्भ्यासा, कि बार बार अभ्यास करने से, बार बार पाठ पढ़ने से, बार बार चितारने से और चलते रहने से एक दिन वो यात्री अपनी मंजिल को पा लेता है। ऐसे ही बार बार पुनः पुनः अभ्यास करने से शिक्षा का भी एक दिन हमें ज्ञान हो जाता है, शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही यदि आपने सामायिक प्रारंभ कर दी है और धीरे धीरे 48 मिनट की सामायिक में यदि आधा मिनट समता भाव, 1 मिनट समता भाव, 2 मिनट समता भाव, 10 मिनट समता भाव, ऐसे धीरे धीरे यदि आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी भी सामायिक शुद्ध सामायिक, सम्यक सामायिक, संभाव की सामायिक हो सकती है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत
सुजान। कि जड़मति वाला भी अभ्यास करने से मतिवान ज्ञानवान बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, परंतु उसके लिए क्या आवश्यक है? अभ्यास करना। सामायिक आप अनेकों वर्षों से कर रहे हैं, परंतु वो कितनी सावध है और कितनी निर्वध है, इसका विचार आप सामायिक करने वाला कर सकता। और सुनिए कि यदि आपकी सामायिक से दूसरे का मन साफ हो जाए और आपको सामायिक करता देखकर यदि उसके मन में भी सामायिक करने के भाव आ जाएं, तो इसका अर्थ है कि आपकी सामायिक सच्ची है। क्योंकि बात वही असर करती है जब आपके जीवन में वो चरित्रित घटित होती है, आपके आचरण में होती है, आपके चरित्र में होती है, आपके जीवन में होती है, आपकी कथनी और करनी में जब भिन्नता नहीं होती है, तब लोग उससे प्रभावित होते हैं, तब उनके मन में भी वो कर गुजरने की इच्छा पैदा होती है। कल आपने द्रव्य और भाव सामायिक के विषय को समझा कि द्रव्य सामायिक क्या है और भाव सामायिक क्या है। द्रव्य बाहर की चीज है और भाव भीतर की चीज है। अब और आगे बढ़ते हैं कि चार मुख्य बातें सामने आती हैं सामायिक के विषय पर, कि सामायिक करते समय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कैसा हो। कि द्रव्य तो आपने सुना, उससे पूर्व इसकी भूमिका है। क्या भूमिका? कि जब हम जमीन पर कोई बीज बोते हैं तो हम बीज को बोने लायक उसे उपजाऊ बनाते हैं। उसकी भूमिका बनाना आवश्यक है, भूमि को सरसब्ज बनाना आवश्यक है, वो बंजर ना रहे। बीज डाले तो वो उपजाऊ हो, उसे जल, हवा, पानी लगे ताकि वो एक दिन बीज प्रस्फुटित हो जाए, वो एक पौधे का रूप ले ले और धीरे धीरे एक वृक्ष बन जाए। तो उसकी भूमिका क्या है कि हमें पहले अपने आप को एकांत स्थान पर लेकर जाना है, उसके वातावरण अनुकूल करना पड़ेगा। कि सबसे पहला है द्रव्य। द्रव्य में क्या आता है? कि सबसे पहले आती है पूंजनी। कि जहां आपने बैठना है, जब तक उसे आप परमार्जित नहीं करेंगे, उसकी प्रतिलेखना नहीं करेंगे, परमार्जन नहीं करेंगे, तब तक आप उसके ऊपर आसन नहीं बिछा सकते हैं। और वो पूंजनी भी कैसी होनी चाहिए? वो रेशमी धागों की पूंजनी नहीं होनी चाहिए, वो रंग बिरंगी पूंजनी नहीं होनी चाहिए, वो मात्र आपके सामायिक के आसन में नहीं होनी चाहिए, बैग में नहीं होनी चाहिए, वो मात्र उपकरण नहीं होना चाहिए। जिस स्थान पर बैठकर आपने सामायिक करनी है, पहले अपने आसन में से पूंजनी निकालें जो सूती हो, सफेद हो, गंदी ना हो, साफ सुथरी हो, उसका भी परमार्जन हुआ हो, आपने देखा भाला हो कि उसके अंदर कोई जीव ना हो। पहले उसे झाड़कर, देखकर, इरिया समति से पालन कर उसे आप भूमि पर या किसी कुर्सी पर जहां बैठकर आप सामायिक करना चाहते हैं, किसी चौकी पर, फट्टे पर, जमीन पर, कहीं पर भी बैठकर करना चाहें, पहले उस भूमि की अच्छे से प्रतिलेखना
कर लें। ऐसा ना हो कि कोई आ रहा है, ध्यान उसकी तरफ है और पूंजनी नीचे फिर रही है और ना जाने कितने जीवों की हिंसा ना चाहते हुए भी हो जाती है और उसका परिणाम कर्म बंधन है और कर्म बंधन से जीवन में दुख आना, उस कर्म का भोग करना निश्चित है। इससे कोई सामायिक, इससे कोई धर्म, इससे कोई गुरु आपको बचा नहीं सकता। कि सबसे पहले कौन सा उपकरण है? पूंजनी, और वो भी सूती। दूसरा आता है आसन, कि आसन कैसा हो, कि आसन गुदगुदा ना हो, रोए वाला ना हो, कि जिसमें से रोए निकली हुई हो, गर्म होता है, रेशमी होता है, गुदगुदा होता है, गद्दी वाला होता है। ऐसे आसनों का प्रयोग ना करें। और यदि कोई अस्वस्थ है, किसी कारण से उसका प्रयोग कर रहा है, तो ये अपवादिक स्थिति में करने लायक है। परंतु सिंपल, सादा, जिसे देखकर कोई आकर्षित ना हो, और वो भी यदि सूती हो और जितना सादा, सिंपल, सफेद रंग का हो, वो आसन पर बैठना उपयुक्त है, उचित है। तीसरा आता है मुख वस्त्रिका, कि मुख वस्त्रिका का सबसे पहला है कि वो मुख वस्त्रिका साफ हो, गंदी ना हो। कि दो बातें हैं, एक है स्वच्छता, एक है निर्मलता। स्वच्छता वस्तु की हो और निर्मलता मन की हो। कि ये हमारा मुख्य साधन है मुख वस्त्रिका। हम ये क्यों लगाते हैं, किस कारण से लगाते हैं? कि 48 मिनट के लिए किसी भी आरंभ समारंभ का हम त्याग करते हैं और हमारे बोलने में कोई ऐसा शब्द ना आए जिससे हिंसा हो, सामने वाले को कष्ट हो, कर्म बंधन हो, पीड़ा हो, कलह का कारण ना बने। और हमारे बोलने से जो गर्म हवा निकलती है, इस वायुमंडल में जो असंख्यात जीव रहते हैं, उनकी हिंसा ना हो जाए, इसके लिए ये मुख वस्त्रिका का प्रयोग करते हैं। और ये भी चटकीली भड़कीली ना हो, डिजाइनदार कढ़ाईदार ना हो। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मगर अक्सर ज्यादातर देखने में आता है कि बहनें सुंदर से सुंदर मुख वस्त्रिका लगाने को आतुर होती हैं, इच्छुक होती हैं। क्यों, किस लिए, किस कारण से, इसके पीछे क्या प्रयोजन है? कि कोई आपकी मुख वस्त्रिका देखे, उसे सुंदर लगे, वो प्रशंसा करे, आपको खुशी होगी। तो सामायिक कहाँ है, समता कहाँ है, साधना कहाँ है, सम्यक्त्व कहाँ है? सामायिक का उपकरण जितना सादा हो, जितना सिंपल हो, उतना उपयुक्त है, उतना अच्छा है। कि जितनी हमारी मुख वस्त्रिका सादी, स्वच्छ हो, गंदी ना हो, और लगाने से पहले उसे खोल कर देख लें, उसे परमार्जित कर लें कि उसके अंदर कोई जीव तो नहीं है। ये विवेक है जो प्रभु ने फरमाया है कि आप साधना तो कर लेंगे, सामायिक तो कर लेंगे, तपस्या तो कर लेंगे, प्रतिकर्मण तो कर लेंगे, परंतु उसमें कितनी यतना है, कितनी विवेक है, ये भी आवश्यक है। और जितना ये पूंजनी का, आसन का बताया जा रहा है, ये विवेक को मद्देनजर रखते हुए ही बताया जा रहा है कि ये विवेक है, ये मर्यादा है, ये नियम है। केवल 48 मिनट के लिए बैठकर माला फेरने से, इधर उधर झांकने से, प्रवचन सुन लेने से आपकी सामायिक नहीं हुई है। तो हमारी मुख वस्त्रिका जितनी सादी, स्वच्छ, साधारण हो, उतनी उपयुक्त है, उतनी अच्छी है। अब चौथा उपकरण आता है माला का।
कि लोग चांदी की, रुद्राक्ष की, पुखराज की माला बनवाते हैं, मूंगे की माला बनवाते हैं। किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए कोई माला फेरना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु सामायिक में प्रयोजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कि कल आपको समझाया था कि सामायिक परलोक की साधना है, यही लोक की साधना नहीं है। उसमें प्रयोजन का कोई महत्व नहीं है, उसमें इच्छा आकांक्षा का कोई लेना देना नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है। तो फिर माला कैसी? वो भी सूती माला, सफेद हो, पचरंगी हो, चलेगा। परंतु आपको फेरते वक्त अहंकार ना आए कि मेरे पास चांदी की, सोने की, रुद्राक्ष की, पुखराज की, मूंगे की, सुच्चे मोती की माला है। आप उस भाव से ना लाएं कि सामने वाला उस माला को देखा कहेगा कि कितना धनाढ्य है, कितना बड़ा सेठ है, ये सोने की माला फेर रहा है, और आपके अंदर वही अहंकार का भाव आ जाएगा। और यदि माला फेरनी है तो मन की माला फेरिए। माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। कि यदि माला फेरनी है तो मन की फेरिए, माला फेरनी है तो श्वासों की फेरिए, माला फेरनी है तो संभाव की फेरिए, माला फेरनी है तो नियम मर्यादा की फेरिए, माला फेरनी है तो अहिंसा की फेरिए। और जब आप ऐसी माला फेरेंगे तो आपको स्वयं आनंद आएगा, क्योंकि 48 मिनट के लिए हम संसार से मुक्त हो गए हैं। सारे सावध योगों से हम त्याग कर दिया है। केवल 48 मिनट अपने लिए हैं, स्वयं के लिए हैं। और उपकरण आता है पुस्तक का, ग्रंथ का, आगम का, सूत्र का, धार्मिक पुस्तक का, कि कैसी हो कि जिससे आपस में प्रेम बढ़े, जो हमें साधना के उच्च शिखरों पर लेकर जाए, जो हमें देव गुरु धर्म में निष्ठ करे, जो हमें जिन शासन की प्रभावना करने के लिए प्रेरित करे, उत्साहित करे, ऐसी पुस्तक, ऐसी ग्रंथ होना चाहिए। और याद रखें कि वो जमीन पर ना रखी हो। विशेषकर शास्त्र, आगम, धार्मिक पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो, जमीन पर रखनी नहीं चाहिए, उसकी अशातना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तीर्थंकरों द्वारा दिया गया ज्ञान का भंडार है, जिसे सुनकर हम और आपने इस संसार से तिरना है। तो ये भी एक विवेक है कि वो जमीन पर पुस्तक ना रखें, यदि रखनी है तो किसी आसन पर, किसी चौकी पर, या कुछ और नीचे लगाकर उसके ऊपर आप पुस्तक रखें, फिर आप पढ़ें और फिर चिंतन करें। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो सामायिक के लिए जरूरी हैं। ये अभी द्रव्य सामायिक है। अब आती है क्षेत्र सामायिक। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र का अर्थ है स्थान। अब स्थान कैसा हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि स्थान कैसा हो। स्थान ऐसा हो जहां पर किसी स्त्री, पुरुष, नपुंसक, पशु का आना जाना ना हो, जहां कोलाहल ना हो, कोई बाजार बस्ती ना हो, कोई पशुओं का बावड़ा ना हो, कोई पास में पार्क, खेत खलियान ना हो जहां बच्चों के खेलने की आवाज आती हो, और ऐसा भी स्थान ना हो जहां पर काम भोगों की आवाज आती हो, ताकि मन विचलित ना हो जाए। परंतु यदि और गहराई से बात करें तो सबसे उपयुक्त स्थान स्थानक भवन है, उपाश्रय है। उप आश्रय, उप का मतलब है उपयुक्त,
और आश्रय का मतलब है स्थान। जो उपयुक्त स्थान है किसके लिए? साधना के लिए। यदि हम स्थान की बात करें तो यहां भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है। कौन से भवन में उसे केवल ज्ञान हुआ था? क्या नाम था उस भवन का? क्या? बिल्कुल, कि पहले वो स्वयं गया, वहां जाकर एक अंगूठी गिरी, देखा कि उसकी चमक कम हो गई। उसने एक के बाद दूसरा उतारा, दूसरे के बाद तीसरा उतारा। ऐसे करते करते उसने अपने तन से सारे गहने उतार दिए, और गहनों के साथ और बिना गहनों के भरत चक्रवर्ती ने स्वयं को देखा। ये चमक कभी भी फीकी पड़ सकती है। ये काया की चमक कईयों की फीकी पड़ गई है, मेरी और आपकी भी फीकी पड़ जाएगी। परंतु हमें उस भरत चक्रवर्ती की तरह ज्ञान नहीं हुआ, परंतु भरत चक्रवर्ती को ज्ञान हुआ, और ज्ञान के ऐसे अथाह सागर में वो डूबा कि ज्ञान के, अज्ञानता के सभी आवरण हट गए, छट गए। जैसे पानी पड़ते ही मिट्टी की परतें उतर जाती हैं, ऐसे ही अज्ञान की सभी परतें भरत चक्रवर्ती की आत्मा से उतर गई, और वो उसी भवन में केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त हुआ। देव दुंदुभियां बजी, आकाशवाणी हुई, पुष्प वर्षा हुई, और उसके बाद दूसरा राजकुमार आया। वो भी राजकुमार बनने के बाद उसी भवन में गया, और उसे भी केवल ज्ञान हो गया। तीसरा आया, उसे भी केवल ज्ञान हो गया। चौथा आया। ऐसे करते करते 8 राजकुमारों को केवल ज्ञान हो गया। ऐसा है स्थान का प्रभाव, क्योंकि भरत चक्रवर्ती के बाद वो स्थान और अधिक चार्ज हो गया। सामायिक करना चश्मे के समान है। सामायिक में आना नेत्र ज्योति के समान है, क्योंकि नेत्र चश्मा हो या ना हो कोई फर्क नहीं है, परंतु नेत्रों में ज्योति होना आवश्यक है। सामायिक करना चश्मा है, परंतु सामायिक में आना वो नेत्र ज्योति है, क्योंकि जहां जहां जाएंगे नेत्र ज्योति हमारे साथ जाएगी। ऐसे ही जब भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हुआ तो वो जगह और शुद्ध और पवित्र और ऊर्जामय हो गई, और अधिक चार्ज हो गई। जब दूसरे को हुआ तो दुगनी चार्ज हो गई, तीसरे को हुआ। ऐसे आप विचार करें कि वो भूमि कितनी चार्ज हो गई, कितनी उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई। जिसके एक के बाद एक को केवल ज्ञान होता गया, ऐसे लगातार 8 राजकुमारों को केवल ज्ञान हुआ। और मंत्री ने सोचा यदि ऐसा होता रहा तो राज्य को कौन चलाएगा, जिस कारण उसने उस भवन को गिरा दिया। परंतु उसके पास से भी जब लोग कुछ गुजरे, उन्हें भी उस स्थान से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये है धर्म स्थान का, स्थानक भवन का, उपाश्रय का प्रभाव, कि उसकी जमीन अत्यधिक ऊर्जावान रहती है। तभी कहते हैं कि जब स्थानक भवन में आते हैं तो कहीं ना कहीं संसार की सोच कम हो जाती है और धर्म की सोच बढ़ जाती है। और जब कोई ऐसा दृष्टांत जो वैराग्यपूर्ण हो, संसार की असारता की ओर लेकर जाता हो, विरक्तता वैराग्य की ओर लेकर जाता हो, तो हमारे मन में भी वैराग्य का भाव कहीं ना कहीं जागृत हो जाता है। परंतु जैसे ही स्थानक से निकलते हैं, संसार में आते हैं, वो सारा ज्ञान लोप विलुप्त खो जाता है। तो जहां पर कोलाहल हो,
जहां पर काम भोगों की आवाज आती हो, जहां पर पशुओं का बाड़ा हो, जहां श्रृंगार गृह हो, भोजनशाला हो, कलह का कारण हो, दुकान हो, व्यवसाय स्थान हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई घर में रोगी ना हो। क्योंकि सर्वप्रथम हमारा धर्म है रोगी की सेवा करना। अब रोगी को छोड़कर, बूढ़े आदमी को छोड़कर यदि आप सामायिक करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। यदि आप उस बूढ़े आदमी की, उस बीमार आदमी की, उस रोगी व्यक्ति की साधन उपलब्ध करवाते हैं, उसके आपके स्थान पर कोई और उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए बैठा है, तो आप सामायिक कर सकते हैं। वो आपका नियम टूटेगा नहीं, परंतु उसके लिए आपको पहले साधन उपलब्ध कराना पड़ेगा। परंतु यदि ऐसा नहीं है, वो बीमार व्यक्ति करा रहा है, चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, और आप कहते हैं कि मैं सामायिक में बैठा हूं, मैं सामायिक कर रहा हूं, तो ऐसी सामायिक का कोई लाभ नहीं है। यह है क्षेत्र सामायिक। आगे काल भाव क्या कहते हैं, आप आए और हम गुरु कृपा से कुछ सुनने समझने का प्रयास करेंगे। और एक कहना चाहूंगा कि जितने भी भाई बहन यहां बैठे हैं वो कृपया मुख्य वस्त्रिका लगाकर बैठे, तो और अधिक आपको आनंद आएगा। ज्यादा न कहता हुआ, किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।